ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथिमी, भक्तपुर। बहिदार बाजे का तोता। इस कथा के लेखक है गेहेंद्र दाहाल। बहिदार बाजे बहुत दयालु थे। उनके घर में गाय, बैल, कबूतर, बकरी आदि थे। वे हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहते थे और कभी खाली नहीं बैठते थे। उनके घर में अच्छी व्यवस्था थी। एक दिन बहिदार बाजे जंगल में घास लेने गए। रास्ते में उन्होंने एक तोते का बच्चा देखा जो ठीक से उड़ भी नहीं सकता था। वह बच्चा ची ची कर रो रहा था। बहिदार बाजे ने उसे काफी देर तक देखा। वह तोते का बच्चा मरने की स्थिति में था। बहिदार बाजे बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने उसे घर ले आए। बहिदार बाजे ने तोते के बच्चे को चावल, कोदो के दाने और पानी दिया। लगभग एक हफ्ते तक उन्होंने इसी तरह उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे तोते का बच्चा बड़ा होने लगा। बहिदार बाजे और तोते के बीच अच्छा संबंध बन गया। बहिदार बाजे रोज कुछ समय उसके साथ बिताने लगे। जब तोता ची ची करता तो बाजे को आनंद आता। बहिदार बाजे को देखकर तोता भी खुश हो जाता और उनके आसपास उछलने कूदने लगता। बहिदार बाजे ने तोते को बोलने और उड़ने का प्रशिक्षण दिया। तोता भी उनकी बात मानता था। कुछ महीनों बाद तोता बोलने लगा। तोते के बोलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े और सभी लोग बहिदार बाजे के तोते से बातें करने आने लगे। तोता भी सबको जवाब देता था। लोग उससे बातें करके खुश होते थे। बहिदार बाजे ने सोचा कि तोते को सर्कस में नौकरी दिला दें। चूंकि वह अच्छी तरह बोल सकता था, उसे तुरंत सर्कस में काम मिल गया। सर्कस में तोता सबके साथ बातें करता था। सर्कस देखने आए लोग उसकी बातों से आनंद लेते थे। उसकी वजह से सर्कस बहुत अच्छा चलने लगा। सर्कस मालिक ने तोते को अच्छी तनख्वाह देनी शुरू कर दी। तोता सर्कस में काम करने के बाद बहिदार बाजे के पास लौट आता था। पिंजरे में बैठकर वह उनसे बातें करता था। बहिदार बाजे और तोता रोज अपने सुख दुख साझा करते थे। दोनों बहुत खुश थे। बहिदार बाजे अपने तोते की प्रगति से बहुत संतुष्ट थे। जीवन आनंद से बीत रहा था। लेकिन आगे क्या होगा, ये कौन जान सकता है। एक दिन बहिदार बाजे के तोते की मुलाकात एक बूढ़े तोते से हुई। वह बूढ़ा तोता बहिदार बाजे के तोते को भड़काने लगा। धीरे धीरे तोता कभी कभी काम पर नहीं जाने लगा। वह बूढ़े तोते के साथ घूमने फिरने लगा। शुरू में दोनों की दोस्ती बहिदार बाजे को अच्छी लगी, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका पाला हुआ तोता बिगड़ने लगा है तो उन्हें दुख हुआ। इसलिए बाजे ने तोते को पहले की तरह काम करने के लिए कहा, लेकिन तोते ने उनकी बात नहीं मानी। अब तोता बहिदार बाजे से उलझने और झगड़ने लगा। एक दिन बहिदार बाजे ने तोते से कहा, दूसरों की बातों में आकर तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया है। जब मन न मिले तो एक ही घर में रहना ठीक नहीं होता। मैं तुम्हें इस घर से आजाद करता हूँ। अब तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारा जीवन सुखद हो। बहिदार बाजे ने तोते को विदा कर दिया। तोता खुशी से उड़कर बूढ़े तोते के साथ जंगल में चला गया। लेकिन जंगल में उसे बहिदार बाजे के घर जैसा अच्छा खाना नहीं मिला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहिदार बाजे का घर छोड़ने पर पछतावा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गलत दोस्तों का साथ हमें अच्छे अवसरों से दूर कर सकता है। बहिदार बाजे ने तोते को बचाकर उसे अच्छा जीवन दिया, लेकिन बुरी संगत में पड़कर तोते ने वह अवसर गंवा दिया। जिस तरह तोते को बाद में पछताना पड़ा, वैसे ही जीवन में सही रास्ता छोड़ने से केवल पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, ईमानदार और अनुशासित रहना चाहिए।